बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट 2 है, फेयर ऑफ लूजिंग क्रेडिबिलिटी का। ठीक है, वो पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, वो थोड़ा सा मिस हो गया था, आज उसी का पार्ट 2 है। यहाँ से हमने स्टार्ट करना था। द फेयर ऑफ समथिंग दैट मे नेवर हैव हैपन टू डिस्ट्रॉयड द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर सक्सेस। किसी एक ऐसी चीज़ का खौफ जो हकीकत में कभी हुई ही नहीं थी, इसी चीज़ के खौफ ने उनको कामयाब ही नहीं होने दिया। अगर हम लाइफ में देखें अगर हम इन एडवांस किसी ऐसी चीज़ का खौफ लेके बैठ जाएं या खौफ लेना शुरू कर दें जो एक्चुअल में हमारे साथ हुआ ही ना हो, तो कभी हम कामयाब हो ही नहीं पाते। अगर हम MBBS का टेस्ट देने जाएं, इंटर टेस्ट देने जाएं, और हम पहले ही फेलियर को सोच के बैठ जाएं, या हम इंटर टेस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी का देने जाएं और हम पहले ही सोच के बैठ जाएं कि हम फेल हो जाएंगे, तो भाई फेल ही होंगे, या हम टेस्ट देने ही नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अगर एक लड़की है वो अगर उसकी शादी से पहले वो सोचे कि शादी के बाद मुझे तलाक हो जाएगी, डिवोर्स हो जाएगा, या उसके पेरेंट्स सोचें कि हमारी बेटी को डिवोर्स हो जाएगा, तो उसकी शादी ही नहीं हो पाएगी। शादी हो फिर बाद में क्या पता डिवोर्स हो ना हो। अगर एडवांस में ही सोचने लग जाएं, शादी से पहले ही सोचने लग जाएं कि इसका डिवोर्स ना हो जाए, मेरा डिवोर्स ना हो जाए, तो वो शादी ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, किसी भी ऐसी चीज़ का खौफ जो एक्चुअल में हुआ ही ना हो, वो आपको उस रास्ते पे चलने से ही रोक लेता है। ये एक प्रॉब्लम होता है। अच्छा, द लेसन यही उनके साथ रिचर्ड और सुसान के साथ हुआ। उनके साथ उनकी जो लूजिंग क्रेडिबिलिटी का फेयर था वो एक्चुअल में हुआ ही नहीं, लेकिन उनकी इन एडवांस की जो सोच थी रिचर्ड की थी, उसी चीज़ ने उन दोनों को नाकाम करवा दिया। लेसन हियर इज़ दैट whoever knows the warm list prospect best should make the call। इधर हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है, हम में से जो भी लोग अपनी नेम लिस्ट में जिसको भी बेस्ट जानते हैं, हमें चाहिए कि हम उनको कॉल करें, उनको ये सिस्टम दिखाएं। बस अपनी ज़ात का सोचे बगैर उन्हीं का ही सोच के, उन्हीं की लाइफ में वैल्यू ऐड करने की सोच से, उनको कामयाब कराने की सोच से हम उनको जस्ट ये सिस्टम दिखाएं। वो करें ना करें वो बात की बात है, उनकी अपनी मर्ज़ी है। Prospecting the other way certainly put Susan into a funk because she did not understand what had happened। अच्छा, सुसान तो कर रही थी, सुसान तो अपनी तरफ से 100% से भी ज़्यादा लगा रही थी अपना। अब इस चीज़ ने सुसान अपनी तरफ से 100% से भी ज़्यादा लगा रही थी इस चीज़, और फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाई। इस चीज़ ने सुसान को परेशान कर दिया। शी जस्ट अज्यूम दैट शी वॉज नॉट अ सेल्फ स्टार्टर। वो अपनी ज़ात पे शक करने लग गई कि शायद मैं कामयाबी के लिए बनी ही नहीं थी, या शायद मैं सेल्फ स्टार्टर ही नहीं थी, या शायद अल्लाह ताला ने कामयाबी हमारे लिए लिखी नहीं थी, या हमारे मुकद्दर में नहीं है, हमारे नसीब में नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हो आप, या वो भी इस तरह शिकार हो गई। शी हु हैड बीन वन ऑफ द टॉप वुमेन अर्नर इन द कॉर्पोरेट अमेरिका, वो जो टॉप अर्नर थी कॉर्पोरेट अमेरिका में, टॉप लेवल पे थी, वो अपने ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल हो गई। शी वॉज डिप्रेस्ड, वो बड़ी परेशान थी। एंड रेनी हैड लिटिल एबिलिटी टू फिक्स इट, और उसकी जो सीनियर थी रेनी थी, उसको थोड़ा बहुत पता था, थोड़ा बहुत उसको समझ आता था कि इनका क्या प्रॉब्लम है और इनको कैसे ठीक करना है, किस तरह इनका सोल्यूशन होना चाहिए, किस तरह इनकी हेल्प करनी चाहिए। चेंज इट, उन्होंने इसको बताया, एंड हेल्प आर अंडरस्टैंड इट, और उन्होंने इसकी हेल्प की, सुसान की हेल्प की कि क्या प्रॉब्लम है, इसका कैसे सोल्यूशन हो सकता है। रेनी वाज ओनली 2 years इन द इंडस्ट्री एट दैट टाइम, और रेनी को अभी 2 साल हुए थे इस इंडस्ट्री में। ठीक है, एंड कुड नॉट पिन पॉइंट द प्रॉब्लम, और उसको एग्जैक्ट नहीं आइडिया हो सका कि इनका प्रॉब्लम क्या था और इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। बट इन हाइंडसाइड, लेकिन पसे पर्दा, देयर इज़ नो डाउट रेनीज़ माइंड दैट इफ़ शी हैड कोच्ड रिचर्ड टू पुट हिमसेल्फ एंड हिज रेपुटेशन ऑन द लाइन with this business, he and Susan would be 2 of the top earners in the industry today। तो रेनी ये सोचने लग गई कि अगर वो इनको, सुसान और रिचर्ड को स्टार्ट में ये समझाती कि भाई आप अपनी जॉब को या जो आपका ट्रेडिशनल कैरियर है उसको एक साइड पे रखो, इस बिज़नेस को एक साइड पे रखो, आपने दोनों को मिक्स नहीं करना, शायद वो स्टार्ट में ये समझा पाती, तो यही दोनों जो मियाँ बीवी थे, यही इस इंडस्ट्री के आज टॉप अर्नर होते। ये रेनी सोचने लगी। दे हैड फेनोमिनल पोटेंशियल, क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल भी अच्छा खासा था। दे वुड हैव बीन
ग्रेट वर्किंग साइड बाय साइड, तो ये दोनों बड़े अच्छे लेवल पे जा सकते थे, बड़ा अच्छा वर्क कर सकते थे। दिस फेयर ऑफ लॉस्ट क्रेडिबिलिटी होल्ड्स बैक काउंटलेस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडस्ट्री। ये जो एक फेयर होता है ना कि कहीं पहचान ना चली जाए, ये फेयर ऑफ लूजिंग क्रेडिबिलिटी, ये बेशुमार नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस इंडस्ट्री में नाकाम करवाता है। इवन काम करने से भी पहले ये लोग नाकाम हो जाते हैं। एज लीडर्स होने के नाते वी मस्ट नॉट बी अफ्रेड, हमें खौफज़दा नहीं होना चाहिए, हमें डर नहीं होना चाहिए। जिस बंदे का अल्लाह ताला की ज़ात पे बिलीव होता है वो कभी मायूस नहीं होता, ठीक है, वो कभी खौफज़दा नहीं होता जिसका अल्लाह ताला की ज़ात पे बिलीव होता है। वंस वी आर अब्सोल्युटली कन्विंस्ड ऑफ देयर पोटेंशियल, एक दफ़ा हम उनके पोटेंशियल का बिलीव हो जाए, यकीन हो जाए कि वो कर सकते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है, वी नीड टू इनकरेज मैन एंड वुमेन टू टेक अ स्टैंड एंड गो फॉर इट ऑल द वे। हमें चाहिए कि हम उनको बताएं कि भाई आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कामयाब हो सकते हो, उनको बताएं उनके अंदर पोटेंशियल है, आप कामयाब हो सकते हो। आप इसको सीरियसली लेके साइड बाय साइड आपका जो ट्रेडिशनल कैरियर है उसको एक साइड पे रखें, और दूसरा जो है इसको भी आप साथ साथ लेके चलें, इसको भी एक साइड पे रखें, दोनों अलग अलग साइड पे लेके चलें। वी डोंट मीन टू अंडरमाइन द वेरी रियल फेयर दैट एग्जिस्ट इन द स्टार्टिंग न्यू वेंचर। देखें, जब भी आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करते हो तो आपके दिल में कोई भी आप स्टडी करने लगते हो, कोई भी आप नया काम करने लगते हो तो आपके दिल में थोड़ा बहुत डर होता है, खौफ होता है। इट्स अ लेजिटिमेट वन, ये नॉर्मल सी बात है। वाई बर्न द ब्रिज दैट करेंटली सपोर्ट यू बिफोर यू नो वेदर द न्यू ब्रिज यू आर बिल्डिंग विल होल्ड अप थ्रू स्टॉर्म्स एंड आउटर प्रेशर। कहता है एक ये प्रॉब्लम आता है, अगला बंदा सोचता है कि जब तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब नहीं हो जाता तो मैं अपने पहले कैरियर को मैं ख़राब क्यों करूं, या अपने पहले कैरियर को मैं डिस्टर्ब क्यों करूं, या अपने पहले कैरियर को मैं क्यों छोड़ूं। ठीक है, तो आप इसका सोल्यूशन क्या होता है? द सोल्यूशन इज़ इन व्हाट वी कॉल बैलेंस्ड रिस्क टेकिंग। सोल्यूशन ये है कि आपने जॉब नहीं छोड़नी, आपने स्टडी नहीं छोड़नी। समटाइम हमसे पूछ रहे होते हैं कि सर मैं स्टडी छोड़ दूं, सर मैं अब पढ़ाई छोड़ दूं। नहीं, आपने वो भी जारी रखनी है। ये इसको पार्ट टाइम लेके चलना है। स्टार्ट में आप जॉब कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो आप उसको साथ साथ रखो, इसको भी साथ साथ रखो। जस्ट 1 आवर 2 आवर आप डेली बेस पे इस बिज़नेस को साथ लेके चलो। इसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड रिस्क टेकिंग। बैलेंसली दोनों को बैलेंस लेके चलें। स्टार्ट में आप इसको पार्ट टाइम करें। जब आप इधर से अच्छे लेवल पे चले जाते हो, जब आपकी इनकम अच्छी हो जाती है, आपकी जॉब से ज़्यादा इधर इनकम हो जाती है, जब आपको इधर अच्छा खासा आपका कैरियर हो जाता है, फिर बेशक आप जो मर्ज़ी करना चाहो, फुल टाइम करना चाहो, जिस तरह करना चाहो, तो वो आपके ऊपर है। If you don't let prospect know how completely and totally convinced you are about this industry and your company, you will fail. जब तक आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स को ये नहीं उनको पता चलेगा कि आप कितना कन्विंस्ड हो, कितना आपका बिलीव है इस सिस्टम पे, कितना इस इंडस्ट्री पे, कितना इस ब्रांड पे आपका बिलीव है, इस कंपनी पे कितना आपका बिलीव है, कितना आप सीरियस हो, कितना कमिटेड हो, जब तक उनको ये पता नहीं चलेगा वो आपके साथ ज्वाइन ही नहीं करेंगे। ज्वाइन करेंगे तो वो आगे चलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, अपना बिलीव लेवल इंक्रीज़ करना है, अपना इस इंडस्ट्री पे अपने ड्रीम्स, अपने टारगेट्स बड़े बनाने हैं और उस फोकस के साथ चलना है। कोई आपके साथ चले ना चले, आप उनकी वजह से कामयाब नहीं होंगे। कामयाब होंगे तो आप अपनी वजह से कामयाब होंगे। इस बात को अंडरस्टैंड करें आप। दैट इज़ फॉर श्योर, ये यकीन वाली बात है। आप कामयाब आप अपनी वजह से कामयाब होंगे। आप अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आपके साथ जो भी लोग होंगे वो आपके साथ अटैच होते जाएंगे, ज्वाइन होते जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, इफ़ यू फ्लांट योर न्यू बिजनेस अराउंड द ऑफिस यू कुड लूज़ योर जॉब एंड योर सोर्स ऑफ इनकम बिफोर यू हैव रिप्लेस्ड इट। अगर आप जॉब छोड़ के बैठ जाएं और इस बिज़नेस को ही लेके चल रहे हों तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, ये बिज़नेस है, इसको बिज़नेस को बिल्ड करने में किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 3 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं।
ठीक है। हर बंदे का अपना अपना पोटेंशियल होता है, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपना अपना पिकिंग पावर होती है, अपने अपने हर बंदे की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। वो उन हिसाब से सिस्टम को अपना अपना बिलीव होता है, उन हिसाब से उन चीज़ों के हिसाब से वो अपने इस बिज़नेस को लेके चल रहा होता है। आप अपनी जॉब को भी साथ साथ रखें, अपनी स्टडी को भी साथ साथ रखें, और डेली बेसिस पे 1 घंटा 2 घंटा आप इस बिज़नेस को भी साथ साथ लेके चलें। समवेयर इन बिटवीन इज़ द आंसर, इसी में ही कहीं ना कहीं जवाब है। अनलेस यू हैव अ साइजेबल सेविंग, जब तक आपकी साइजेबल सेविंग ना हो जाए, या जब तक आप इधर से उतना एक ना अर्न करने लग जाओ जितना आपको जॉब पे करी है, यू मे हैव टू पोस्टपोन स्पॉन्सरिंग योर बॉस इफ़ ही इज समन हु वुड बी ट्रूली थ्रेटेंड बाई योर आउटसाइड बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। तो आपने क्या करना है, आपका जो बॉस है उसको ये बिज़नेस नहीं दिखाना, या उसको ये बिज़नेस नहीं दिखाना अगर वो इस तरह का है कि वो आपको जॉब से ही निकाल देगा। अगर उसे पता चला कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो अगर वो आपको जॉब से ही निकाल दे, तो आपने क्या करना है, अपने बॉस को उस टाइम तक नहीं दिखाना जब तक आप इधर स्टेबल नहीं हो जाते। You may even have to put off sponsoring everyone in your immediate environment। तो आपने क्या करना है, आपके जो कुलीग्स हैं, जैसे जो उधर वर्क कर रहे होते हैं, उनको आपने क्या करना है, जो आपसे सीनियर होते हैं उनको भी आप अभी सीख रहे हो, लर्निंग फेज में हो, वो आपको इंटरप्ट करेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, तो आपने उनको भी ये बिज़नेस नहीं दिखाना, ठीक है। आपके साथ और जो लोग होंगे, आपके कुलीग्स होंगे, सीनियर्स नहीं, आपके साथ जो कुलीग्स होंगे, आपको देखें दोनों लेवल होते हैं, आप उनके लेवल पे आ जाएं, फिर आप उनको दिखाएं। जो आपसे बड़े लेवल के हैं, जो आपके बॉस हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, आप उनको बाद में दिखा सकते हैं। अगर आप इसी दौरान दिखाना चाहें तो आप उनको आपका जो प्रोफेशनल वे है उस हिसाब से लेके चलें कि सर आप करें ना करें आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं ये वो इन्विटेशंस अलग हैं, वो आपको बताई हुई हैं, ठीक है। वो इन्विटेशंस में हम आपको बता देंगे कि आप उनसे मशवरा ले सकते हैं, जो आपके सीनियर्स हैं या जो आपके बॉस है उनसे आप मशवरा ले सकते हैं कि सर मैंने अभी हाल ही में मैंने बिज़नेस देखा है, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आप उसको देखें कि अच्छा लगता है या नहीं। आप मशवरे की हद तक उनसे कर सकते हैं, मशवरा करें, उनको ट्रेनिंग्स दिखाएं। अगर उनको वो पॉजिटिव हैं, अगर आप उनसे पूछें कि सर ये बिज़नेस है, ठीक है, मैंने अभी हाल ही में इसको देखा है, मुझे ना आप अपने फील्ड में, हमारे फील्ड में बड़े अच्छे लेवल पे हैं, आपकी विजडम अच्छी है, आप बड़े समझदार हैं, आप इस बिज़नेस को देखें और आप मुझे मशवरा दें क्या मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम मिल के करेंगे, अगर आपको सूटेबल नहीं लगता तो फिर मुझे गाइड करें इसके अबाउट, मुझे खुद को समझ नहीं आ रही। अब ये बिज़नेस देखेंगे, आपके सीनियर के साथ अटैच होंगे, ये बिज़नेस देखेंगे, और इसी दौरान अगर ये होते हैं पॉजिटिव तो आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। आपने बोलना ठीक है सर मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें, हम मिल के करते हैं। तो अगर ये नेगेटिव हैं तो आप ख़ुद कुछ ना समझाएं, अपने सीनियर से इनका फॉलोअप करवाएं, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन करते हैं नहीं ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो आप उनको बोलें सर क्यों ना हम आपको वाकई अच्छे सवाल आ गए, मुझे तो ये पता ही नहीं था, तो हम ना जो इनके मतलब जो इधर के सीनियर्स हैं हम उनसे डिस्कस करते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वाकई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं या नहीं। तो सीनियर से मीटिंग करा के उनका काउंसलिंग करवाएं, फॉलोअप करवाएं, हो सकता है वो उससे क्लियर हो जाएं। तो अगर वो पॉजिटिव होते हैं, उनको समझ आ जाती है, तो वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, आप दोनों मिल के कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो फुल नेगेटिव हैं तो उनको फिर भी शुक्रिया अदा करें, थैंक यू सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अच्छा गाइड किया, मैं बच गया, ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं था, आपकी विजडम की वजह से, आपकी समझ की वजह से मेरा नुकसान होते हुए बच गया। तो ये बड़े खुश होंगे कि आपने इनको इतना वैल्यू दी है, इतना इनके मशवरे की वैल्यू दी है। बाकी बाद में आप उनको बताए बगैर आप आराम सुकून से खामोशी के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड करते रहें। जब एक आपका अच्छा लेवल हो जाए फिर आप उनको बता सकते हैं कि देखें सर उस टाइम मैंने स्टार्ट कर लिया था, उस टाइम मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया था और मैं साथ साथ जॉब के साथ साथ करता रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने देखें अच्छा लेवल हो गया है। तो सर ये बाकी ज़बरदस्त है, आप भी इसको स्टार्ट करें।
तो वो फिर बाद में स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस चीज़ को आपने दोबारा समझना है और अच्छे तरीके से इस तरह से लेके चलना है। जो सीनियर्स होते हैं या जो बॉस होता है उसके लिए एक अलग वे होता है, उसको बोलते हैं हम मशवरा लेने वाली इनविटेशन देनी होती है। उस तरह वो आपके साथ, वो भी आपकी टीम का हिस्सा बन जाते हैं, आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। इस तरह की इनविटेशन है, ये हम अलग से इनविटेशन की जो हमारी ट्रेनिंग होगी ये हम उसमें इन डिटेल डिस्कस मज़ीद करेंगे। अच्छा नेक्स्ट ये है, यू मे इवन हैव टू पुट अप स्पॉन्सरिंग। ठीक है, ये हो गया, बट देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर करंट क्लाइंट्स। तो कहता है ये तो चलो, ये मैंने आपको बॉस का भी बता दिया, सीनियर्स का भी बता दिया। इनके अलावा बहुत ज़्यादा आपके क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, आपके जूनियर्स होते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं, आपके साइड लाइन एसोसिएट्स होते हैं जो आपके साथ पढ़ रहे होते हैं, जो आपके साथ कोई ना कोई जॉब कर रहे होते हैं, आपसे लोअर लेवल के होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं और बड़ी मार्केट होती है ये, और बहुत से लोग होते हैं हु वुड बी इंटरेस्टेड एंड आर, वो जो आपके बिज़नेस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, होते हैं। न्यू अदर पीपल, या वो किसी और लोगों को जानते हैं जो आपके बिज़नेस में इंटरेस्टेड होते हैं, या इसको मज़ीद सुनना, देखना, जानना, इस बिज़नेस के अपॉर्चुनिटी के बारे में बड़ा उनको अच्छा लगता होता है। क्रिएट पर्सनल फ्रीडम, जो अपनी फ्रीडम, पर्सनल आज़ादी चाहते होते हैं या फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते होते हैं। आपके बॉस, आपके सीनियर के अलावा, सीनियर को कैसे अप्रोच करना है बता दिया, बॉस को कैसे अप्रोच करना है बता दिया, इसको मज़ीद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी दुनिया भरी हुई है जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, जो पर्सनल फ्रीडम चाहते हैं, जो आज़ाद होना चाहते हैं, जो जॉब से निकलना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं। विद दीज पीपल, इन लोगों के साथ डोंट होल्ड बैक। ठीक है, अपने आप को पीछे मत धकेलें, अपने रास्ते की रुकावट खुद नहीं बनना। प्रॉस्पेक्ट्स नीड टू नो, प्रॉस्पेक्ट जो होता है आपके साथ जो ट्रेनिंग ले रहा होता है या जो आपके साथ सिस्टम देख रहा होता है, वो ये जानना चाहता होता है कि आपको इस सिस्टम पे कितना बिलीव है। जैसे हम ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं तो हम ड्राइवो वाले को या जो ड्राइवर होता है उसको देखना चाह रहे होते हैं, जानना चाह रहे हैं कि इसको खुद को कितना बिलीव है कि ये 2 घंटे में, 4 घंटे में लाहौर पहुँच जाएगा। तो अगर उसको जितना ज़्यादा बिलीव होता है उतना ही हम ज़्यादा बिलीव के साथ उसके साथ सफ़र करने लग जाते हैं। लेट देम नो, आप उनको जानने दें कि आपको कितना बिलीव है, आप किस बिलीव के साथ इस बिज़नेस को लेके चल रहे हो। इन नो अनसर्टेन टर्म, किसी भी शराइत व ज़वाबित के बगैर, द डेप्थ एंड ब्रीथ ऑफ योर कन्विक्शन अबाउट द पावर ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड देयर्स। आप ये उनको जानने दें कि इस बिज़नेस में कितनी पावर है, आपको इस बिज़नेस पे कितना बिलीव है और आप कितने बिलीव के साथ आप अपनी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे और उनकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। इनकरेज हस्बैंड्स लाइक रिचर्ड टू स्टेट एट ईच मीटिंग देयर अल्टीमेट इंटेंशन टू डू दिस बिजनेस फुल टाइम एंड सो ऑन। तो क्या है, जैसे मियाँ बीवी आपकी टीम में ज्वाइन होते हैं, अगर उनकी मिसेस कर रही है तो मियाँ नहीं कर रहा, अगर मियाँ कर रहा है तो मिसेस नहीं कर रही। आप दोनों को इनकरेज करें कि वो अपने लाइफ पार्टनर का साथ दे के इस बिज़नेस में कितनी बड़ी कामयाबियों तक जा सकते हैं, ये आपने उनको समझाना है। नेक्स्ट ये है कि स्टीव स्लेज, एक सेकेंड देखने दें, आगे टॉपिक बड़ा हो जाएगा, बल्कि इसको हम कवर कर लेते हैं। जो नेक्स्ट है वो स्टीव स्लेज ऑफ डैलस टेक्सास का एक और बंदा है, इज समन हु टोक द रिस्क ऑफ लूजिंग हिज प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी, जिसने रिस्क लिया अपनी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को खोने का। ही एंड हिज वाइफ, वो और उसकी बीवी ने कैलिफोर्निया से थे, ज्वाइन दिस बिजनेस अबाउट द सेम टाइम, जब उसी टाइम ही इन्होंने ज्वाइन किया था जब सुसान रिचर्ड ने ज्वाइन किया था, बट दे वर्कड इट एज अ कपल। लेकिन इन दोनों ने, स्टीव स्लेज ने क्या किया, दोनों ने, मियाँ बीवी ने मिल के इस बिज़नेस को किया। रिचर्ड की तरह अपनी बीवी पे नहीं छोड़ा, इसके हस्बैंड ने इसके साथ इन्वॉल्व रहा, मिल के किया। पुटिंग एवरी थिंग ऑनलाइन, जिस तरह इनके सीनियर इनको समझाते रहे, इन्होंने उसी तरह इस बिज़नेस को लेके चले। इन स्टीव ऑन वर्ड, स्टीव के दूसरे अपने ही लफ्ज़ों में, आई शोड वन ऑफ माई फार्मर रियल एस्टेट कुलीग द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो जो कहता है ट्रेडिशनल जॉब में, रियल एस्टेट में, ट्रेडिशनल जो पहले मैं रियल एस्टेट का वर्क करता था, उससे एक दोस्त को मैंने ये बताया, दिखाया कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। द ह्यूज एक्सपेंडिंग मार्केट्स इन विच वी वर पोजिशनड
और उसको ये बताया कि रियल एस्टेट में तो हमारी एक ही लिमिटेड मार्केट होती है, लेकिन इस बिज़नेस में हमारी अनलिमिटेड मार्केट है, कितनी बड़ी मार्केट है ये बताया, और ऑनेस्टी, अपनी कंपनी की ऑनेस्टी बताई, और इसके अलावा पोटेंशियल बताया कि इस बिज़नेस में हर बंदे के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हर बंदा इस बिज़नेस में बड़ी कामयाबियाँ ले सकता है। एंड ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, और वो इंटरेस्टेड नहीं था, ये स्टीव अपने अल्फाज बता रहे हैं। और ही आस्क्ड हाउ आई कुड ब्रिंग माई सेल्फ टू डू समथिंग सो अनप्रोफेशनल, कहता है, और उसने मुझे बोला कि मैं कैसे अपने आप को अनप्रोफेशनल कामों में डाल चुका हूँ या डाल रहा हूँ, और उसने अपना बोला कि वो क्यों कर ऐसे अनप्रोफेशनल वर्क में अपने आप को ऐड करें। आई वॉज 1000% कन्विंस्ड दैट आई हैड होल्ड द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेंचुरी, और कहते हैं मुझे ये बिलीव था, 1000% बिलीव था कि मेरे हाथ में पूरी सदी की एक सबसे बड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है। और मैंने उसको इस तरह जवाब दिया, बिल आई सैड, मैंने बोला, बिल बात सुनो, इफ़ आई सैड, मैंने उसे बोला, इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हुआ तो क्या करोगे, फेल, और मैं फेल हो गया, यू कैन टेल एवरी वन दैट स्टीव हैव फेल्ड इन द सिली पिरामिड डील, कि आप, अगर मैं फेल हो गया, तो आप हमारे हर दोस्त को बताओगे कि स्टीव अपने एक पिरामिड डील में, बेवकूफ़ाना काम में फेल हो गया है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं कामयाब हुआ और मैं सही हुआ और मैं अमीर हो गया, व्हाट स्टोरी विल यू टेल देम देन, फिर आप हमारे दोस्तों को क्या बताओगे कि द ऑपरेटिव वर्ड्स वर, क्या आप फिर दोस्तों को ये बताओगे कि स्टीव ने मुझे भी ये सिस्टम दिखाया था, लेकिन उस टाइम मुझे समझ नहीं आई थी, और काश मैं उस टाइम कर लेता तो आज मैं भी स्टीव की तरह अमीर होता। तो ऑपरेटिव वर्ड्स जो अल्फाज ये थे, 100% कन्विंस्ड, 1000% यकीन वाले थे। स्टीव को बिलीव था, जबकि रिचर्ड को बिलीव नहीं था, ठीक है। बट इवन इफ़ रिचर्ड हैड बीन कन्विंस्ड, अगर रिचर्ड भी कन्विंस हो जाता, ही तो भी वो कामयाब हो सकता। ही वॉज अनविलिंग, वो अनविलिंग था अपने दोस्तों को ये शेयर करने में, दैट फैक्ट विद हिज एसोसिएट, दैट देयर इन लाइज द डिफरेंस, इधर ही आपको फ़र्क नज़र आ सकता है। रिचर्ड और उसकी बीवी सुसान क्यों फेल हुए थे, और ये जो स्टीव है ये क्यों कामयाब हुआ अपनी बीवी के साथ। ये कामयाब इसलिए हुआ कि इसके अंदर बिलीव लेवल था, इसने अपनी इन्वॉल्वमेंट भी शो की, और उसके अलावा अगर इसका कोई नेगेटिव दोस्त हुआ तो उसको भी इसने 1000% तरीके से उसको बिलीव लेवल के साथ उसको समझाया, ठीक है, बताया। और इस इधर से ही आपको फ़र्क सामने हो सकता है। टुडे, आज स्टीव एंड कैरोलिन, उसकी बीवी स्टीव और कैरोलिन दोनों इंजॉय कर रहे हैं एट द बीइंग टॉप ऑफ देयर कंपनसेशन प्लान, जो इनकी ब्रांड का जो कंपनसेशन प्लान है, जो लेवल्स हैं, उसमें ये टॉप लेवल पे हैं। और विद मैनी सक्सेसफुल लीडर्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, आज इनकी टीम में कई सारे कामयाब लोग, लीडर्स बिल्ड हो चुके हैं। इट्स नाउ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन स्पैनिंग डजन कंट्रीज, आज इनकी टीमें दर्जनों ममालिक में फैल चुकी हैं। बट इट बिगेन एज अ सिंपल कन्विक्शन इन देयर हार्ट, लेकिन स्टार्ट इसका जो हुआ था एक छोटे से बिलीव से स्टार्ट हुआ था। दैट वाज अनचेंजेबल, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता था, चाहे आगे बंदा पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले। इनका जो बिलीव था अबाउट सिस्टम, अबाउट खुद पे, अबाउट ब्रांड पे, उसको चेंज नहीं किया जा सकता था। और इस वजह से ये आज कामयाब हो गए, सक्सीडेड हो गए, बिकॉज बोथ वर विलिंग टू से सो, क्योंकि इन दोनों को बिलीव था अपने अबाउट, अपने सिस्टम के अबाउट। नेक्स्ट, they made it to the top of their shared willingness to do whatever it took to make their business work. इन्होंने, स्टीव और कैरोलिन ने, अपने बिज़नेस को कामयाबियों तक लेके जाने के लिए इस बिज़नेस में जो जो चीज़ चाहिए थी उसी तरह इन्होंने एज़ इट इज़ इन्होंने किया, और अपनी इन्वॉल्वमेंट भी ज़ाहिर की, और जो फियर ऑफ लूजिंग क्रेडिबिलिटी था उसको भी इग्नोर किया, और इस बिज़नेस को फुल ऑन ऑनेस्टी के साथ किया। ड्यूरिंग द अर्ली डेज़ में जब इनका स्टार्ट था, इवन दो दे वर लॉन्ग ऑन कमिटमेंट, इनकी जो कमिटमेंट थी वो ज़्यादा थी, ड्रीम्स बड़े थे, ठीक है, वर्क ज़्यादा करना होता था। दे वर शॉर्ट ऑन फाइनेंस, लेकिन इनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं थे, इतना इनकम वगैरह के हवाले से इनको प्रॉब्लम होता था। टू मेक एंड मीट, अपने अखराजात को पूरे करने के लिए स्टीव एक्चुअली थ्रू अ न्यूज़पेपर, जो स्टीव था वो अखबार फेंकता था लोगों के घरों में जाके, इन एन एक्सक्लूसिव सब डिवीजन नियर देयर होम अर्ली ईच मॉर्निंग, डेली हर सुबह इनके घर के पास ही कोई कॉलोनी थी, उसमें ये जाके अखबार वगैरह फेंक आता था। टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। ही क्लेम्ड, उसने ये क्लेम किया, ही वाज सो एक्साइटेड, वो इतना एक्साइटेड होता था अबाउट दिस बिजनेस, इस बिज़नेस के अबाउट, दैट ही कुड नॉट स्लीप एनीवे, कि उसको रातों को नींद ही नहीं आती थी। एज स्टीव रिकॉल्स द स्टोरी, जैसे
स्टीव अपनी स्टोरी बताता है वो इस तरह से, आई लाफ्ड, मैं हंसता था, व्हेन आई रिमेंबर्ड द लुक ऑन पीपल्स फेस, जब मैं लोगों के चेहरे देखता था मुझे हंसी आती थी, बिकॉज समटाइम जब मैं लेट हो जाता था और दे वर वेटिंग इन देयर फ्रंट यार्ड्स, वो अपने घर के बाहर सहन में मेरा इंतज़ार कर रहे होते थे, आई फ्लू बाई इन माई गोल्ड मर्सिडीज़ एंड दे सडनली सा अ न्यूज़ पेपर कम फ्लाइंग आउट थ्रू द सनरूफ। तो कहता है मैं जब कभी लेट हो जाता था अखबार फेंकने के लिए, अखबार उनको देने जाने के लिए, जब मैं कभी लेट हो जाता था तो वो अपने घर के बाहर सहन में आ जाते थे और मेरा इंतज़ार कर रहे होते थे, और मैं क्या करता था, वो अचानक ही देखते थे एक गोल्ड कलर की मर्सिडीज़ की सन रूफ से अखबार उड़ता हुआ जब उनकी तरफ जा रहा होता, तो वो इस सिचुएशन को जब मैं उनके चेहरे को देखता था तो मुझे ये देख के मुझे हंसी आती थी। लिटिल डिड दे नो दैट देयर paper boy would within only a few years build a worldwide business from his home that would earn him in the excess of $1 million। कहता है वो कभी ये सोच ही नहीं सकते कि उनका जो पेपर डिलीवर करने वाला बॉय है इसी बच्चे की चंद सालों में वर्ल्ड वाइड बिजनेस होगा, घर में ही रह के ये वर्ल्ड वाइड बिजनेस ग्रो कर लेगा, पूरी वर्ल्ड में इसकी टीमें बिल्ड हो जाएंगी घर में ही रह के, और ये $1 मिलियन कमा रहा होगा, महाना कमा रहा होगा, या इसकी इतनी वैल्यू हो जाएगी, वो कभी सोच ही नहीं सकते। यहाँ पे एक बिलीव लेवल को देख के इसके पास उस टाइम ये अखबार अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये लोगों के घरों में अखबारात फेंकने जाता था, ठीक है। और इसके पास वहाँ उस टाइम पे गोल्ड मर्सिडीज़ कहाँ से आ गई, तो गोल्ड मर्सिडीज़ एक्चुअल में इसका ड्रीम था, तो ये साइकिल पे जाता था या पैदल जाता था, तो ये इमेजिन ऐसे करता था जैसे ये अपनी मर्सिडीज़ में जा रहा है लोगों के घरों में अखबार फेंकने, और ये इमेजिन ऐसे करता था उसकी सन रूफ के हटा के ये ऊपर से अखबार फेंक रहा है उनकी तरफ, ये इसका बिलीव लेवल था। और दूसरी तरफ हम स्टीवर्ड जो था रिचर्ड था, उसका अगर हम बिलीव लेवल देखें तो उसका बिलीव लेवल बिल्कुल इस जैसा नहीं था, वो अपनी उसको फेयर था लूजिंग क्रेडिबिलिटी का, और जबकि इसको फेयर ऑफ लूजिंग क्रेडिबिलिटी नहीं था, और इसने एक्चुअल में अपनी मिसेस के साथ दिया और इस बिज़नेस के लिए जो जो चीज़ें जिस तरह करनी चाहिए थी इन्होंने फुल ऑन ऑनेस्टी के साथ उसी तरह किया, और ये दोनों मियाँ बीवी कामयाब हो गए। दूसरी तरफ वो जो रिचर्ड और सूसा थे कितने टैलेंटेड थे, कितनी अच्छी जॉब्स थी, कितनी बड़ी बड़ी फर्म्स में उनकी जॉब्स थी, वो जस्ट इस वजह से नाकाम हुए कि उनको डर था कि उनका जो एक प्रोफेशनल इमेज है वो ही ख़राब ना हो जाए। तो ये चीज़ें समटाइम रुकावट बनती हैं कि जिसकी वजह से आप आगे बड़ी कामयाबियों तक नहीं पहुंच पाते। आप बैलेंस रिस्क लें, आप जॉब को भी साथ साथ लेके चलें, स्टडी को भी साथ साथ लेके चलें, और डेली बेसिस पे 1 घंटा 2 घंटा आप इस बिज़नेस को भी साथ साथ लेके चलें। आपके उधर के अगर कोई सीनियर्स हैं तो उनको एक अलग वे में इनविटेशंस होती हैं, उस तरह से इनवाइट करें। आपके जो बॉस है उसको अलग तरह से इनविटेशन करें, आप उनसे मशवरे के हवाले से इनविटेशन करें। या आपके जो आपके कुलीग्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके और क्लाइंट्स होते हैं, उनको आप अलग तरीके से इन्विटेशन दे सकते हैं। इस तरह से हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है। आपको अगर इस तरह का फेयर ऑफ लूजिंग क्रेडिबिलिटी का कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको मज़ीद डिटेल में आप अच्छे से समझें, इसको ख़ुद रीड करें, अंडरस्टैंड करें और ये सुने। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, आप इससे निकल नहीं पा रहे, तो आप अपने सीनियर्स में जिस पे आपको ज़्यादा ट्रस्ट हो उनके साथ ये डिस्कस करें। और जो आपका है वार्म लिस्ट को इग्नोर ना करें, वार्म लिस्ट पे वर्क करने की जो फेज़ है उसको इग्नोर ना करें। बड़ी कामयाबियाँ आपका ही इंतज़ार कर रही हैं, जस्ट आपके अपने बिलीव लेवल को स्ट्रॉन्ग करने की देर है। थैंक यू सो मच।